नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका GQ24 के यूट्यूब चैनल पर। जैसे कि आप सब जानते हो, 1 मार्च से सरकार ने नए नियम लागू कर दिए हैं ट्रैफिक फाइन्स को लेकर के। सबको बहुत ज़्यादा इस चीज़ में कन्फ्यूजन भी थी कि क्या ये चीज़ सच में करी गई है, नहीं करी गई है, किस-किस चीज़ के अंदर फाइन्स को बढ़ा दिया गया है। इनसे रिलेटेड जो भी आपकी क्वेरीज़ हैं, जो भी आपको प्रॉब्लम है, वो सब इसके अंदर वीडियो में आपकी सॉल्व हो जाएँगी। किस-किस के अंदर फाइन्स बढ़ाए गए हैं, क्यों बढ़ाए गए हैं, क्या रीज़न रहा है इनके पीछे, ये सब आपको इस वीडियो में डिटेल में पता चल जाएगा। उससे पहले जिसने भी टेलीग्राम लिंक को जॉइन नहीं करा है, क्यूआर कोड है, आप जाइए स्कैन कर लीजिए, जिससे कि आपको डेली अपडेट मिलती रहा करे। साथ ही में एग्ज़ाम से रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन आती रहे, वो भी आपको टाइम टू टाइम पता चल जाए। तो दोस्तों, जैसा कि आप न्यूज़ में देख ही रहे हो, कंटिन्यू बहुत न्यूज़ आ रखी है इससे रिगार्डिंग कि इंडिया ने बहुत स्ट्रिक्ट ट्रैफिक फाइन्स उनको लागू कर दिया गया है। बहुत हाई पेनल्टीज़ और टफर रूल्स हैं जो 1 मार्च से लागू कर दिए गए हैं। इसके अंदर हुआ क्या है, जो इंडियन गवर्नमेंट है अपनी उन्होंने जो ट्रैफिक फाइन्स है उनको वापस से बनाया है, वापस से उनमें कुछ चेंजेस करे हैं मोटर व्हीकल एक्ट के अंदर। जो भी ट्रैफिक फाइन्स होते हैं, ये जब भी रिवाइज़ किए जाते हैं, तो वो एक मोटर व्हीकल एक्ट है जिसके अंदर हमको ये करना पड़ता है। तो हायर पेनल्टीज़ हमने इम्प्लीमेंट कर दी हैं 2025 के अंदर। इनका गोल सिंपल सा गोल है, एक्सीडेंट ना हो, रोड पे जो इतने एक्सीडेंट्स होते हैं वो ना हो। ये जो ट्रैफिक तोड़ने की जो ये सब लोग ट्राई करते हैं, ये चीज़ें ना हो। रिस्पॉन्सिबल ड्राइविंग बिहेवियर हो जाए, कोई पी के गाड़ी ना चलाए, ड्रंक एंड ड्राइव ना करे कोई। तो ये मेन इनका मकसद था कि और स्ट्रिक्ट करेंगे तो शायद हो सकता है 10 बार करने से पहले सोचेंगे। ये जो अपडेटेड फाइन्स हैं, ये ड्राइविंग टू नॉट वियरिंग हेलमेट्स हो गए इनके लिए, सीट बेल्ट नहीं लगा रखा है किसी ने उनके लिए हैं, स्ट्रिक्ट कॉम्प्लायंसेस है जो रोड सेफ्टी नॉर्म्स होने चाहिए उनके साथ ये चीज़ें लगाई गई है। जैसे कि ड्रंक ड्राइविंग के ऊपर, इसमें जो सबसे पहले फाइन लगता था वो 1000 या 1500 समथिंग इतना ही फाइन लगता था। लेकिन अब जो नया फाइन लगा है, सोचो ये 1000 का फाइन लगता था, अगर आप कोई पी के गाड़ी चलाएगा तो उसको 10,000 का फाइन देना पड़ेगा, साथ में 6 महीने की जेल होगी। तो सकते हो जो पी के गाड़ी चलाएगा उसको 10,000 का फाइन जुर्माना देना पड़ेगा और 6 महीने की जेल होगी, अगर वो पहली बार ये चीज़ करता है तो। अगर वो सेम गलती को दूसरी बार करता है तो उसको 15,000 का फाइन जुर्माना देना पड़ेगा और 2 साल की उसको सज़ा काटनी पड़ेगी। रीज़न क्या है? अभी आप सबने देखा है कि अल्कोहल रिलेटेड एक्सीडेंट्स इतने ज़्यादा हो रहे हैं इंडियन रोड्स पे, इतने ज़्यादा। अभी आपने एक न्यूज़ में आ रहा होगा कि कोई एक कार चला रहा था, वो ड्रिंक करके ही कार चला रहा था, उसमें एक्सीडेंट जब हुआ था तो ऑन द स्पॉट एक वुमन की ऑन द स्पॉट डेथ हो चुकी थी और इतनी गाड़ियों को लेता हुआ गया था साथ में। तो यही इकलौता रीज़न्स हैं जिनकी वज़ह से जो जुर्माना है वो 10 गुना ज़्यादा बढ़ा दिया गया है। 1000 था 10,000 कर दिया है। सेकंड है ड्राइविंग विदाउट अ हेलमेट। अगर टू व्हीलर पे हो तुम और अगर तुम बिना हेलमेट के चला रहे हो, तो उसका नया जुर्माना है वो 1000 लगा दिया गया है, अप फ्रॉम 100। पहले ₹100 थे, उससे बढ़ा कर के अब कितना कर दिया गया है? 1000, ठीक है? साथ ही में एडिशनल पनिशमेंट क्या है? जो लाइसेंस है, 3 महीने के लिए उसको सस्पेंड कर दिया जाएगा। मतलब आप कहीं भी गाड़ी लेकर के नहीं जा सकते हो। लाइसेंस है उसको 3 महीने के लिए सस्पेंड कर दिया जाएगा। जो भी हेलमेटलेस राइडर्स होंगे, अ मतलब जो हेलमेट लगा के गाड़ी नहीं चलाते, उनको बहुत ज़्यादा सीवियर हेड इंजरीज़ हो जाती हैं, रोड पे भिड़ जाते हैं। इसकी वज़ह से ये चीज़ ना हो, इन सबको बढ़ाने के लिए उन्होंने फाइन बढ़ा दिए। देखो, सबसे मेन चीज़ ये है, हमारे इंडियन सोसाइटी के अंदर जब तक हम किसी चीज़ को बहुत जिद्दी तरह से नहीं करते, तब तक वो चीज़ लागू ही नहीं होती है। अगर हमने फाइन्स बढ़ाए, अगर 1-2 से जब ये फाइन्स लिए जाएँगे, जब लेंगे, तब वो आगे से वो गलती शायद ना ही करें। इतना अगर जुर्माना लिया जाएगा, जेल में डाला जाएगा, तो वो ये चीज़ करेंगे भी नहीं। थर्ड है नॉट वियरिंग अ सीट बेल्ट। अगर तुम गाड़ी चला रहे हो, कार, फोर व्हीलर की कोई भी चीज़ चला रहे हो, अगर तुम सीट बेल्ट नहीं लगा रहे हो, तो उसके ऊपर जो नया फाइन है, वो 1000 बढ़ा दिया गया है, पहले ₹100 ही था। इसका रीज़न क्या है? आप सब पढ़ते हो कि जो सीट बेल्ट है, वो एक बहुत कार के अंदर मेजर कार एक्सीडेंट्स उनमें बचाता है, बहुत ज़्यादा बचाता है। तो सिंपल चीज़ है, रीज़न्स आप सबको पता है, बस ये है कि हम फॉलो कुछ नहीं करते हैं। तो आगे देख लेते हैं, यूजिंग अ मोबाइल फ़ोन व्हाइल ड्राइविंग। अगर तुम ड्राइव कर रहे हो, अगर तुम अपना मोबाइल फ़ोन यूज़ कर रहे हो, तो नया फाइन लगाया गया है ₹5000 का। पहले 500 ही था, अब उसको बढ़ा कर के 5000 लगा दिया गया है। क्योंकि जब भी आप ड्राइव कर रहे होते हो, आप फ़ोन की वज़ह से डिस्ट्रैक्ट हो जाते हो, जिसकी वज़ह से बहुत ज़्यादा रोड एक्सीडेंट्स होते हैं। मेजरली इसकी वज़ह से बहुत ज़्यादा होते हैं। दूसरा है ड्यूरिंग ड्राइविंग विदाउट अ वैलिड लाइसेंस।
बहुत लोग होते हैं जिनके पास लाइसेंस नहीं है, वैलिड लाइसेंस नहीं है और उसके बिना वो ड्राइव कर रहे होते हैं। कोई-कोई लर्निंग लाइसेंस लेकर के ही पूरे जगत में घूम रहा होता है। तो नया फाइन लगा दिया गया है 5,000, पहले 500 ही था। तीसरी चीज़ है, जितने भी ड्राइवर्स हैं उनको प्रॉपर्ली ट्रेन और लाइसेंस। पहली चीज़ तो आज हम सब देखते हैं लाइसेंस बनवाना बिल्कुल भी हार्ड काम नहीं है। तुम जाओ, तुम पैसे दोगे, लाइसेंस तुम्हारा उसी टाइम बन जाएगा। अब इसके अंदर भी गवर्नमेंट को बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट रेगुलेशंस कर देने चाहिए कि बिना ड्राइविंग टेस्ट के आपको लाइसेंस नहीं मिल सकता, आपका लाइसेंस नहीं बनेगा। तो एक वैलिड लाइसेंस होना चाहिए कि तुमने टेस्ट दिया है, ड्राइविंग टेस्ट दिया है, तब जाके तुमको लाइसेंस मिला है। देन कम्स ड्राइविंग विदाउट इंश्योरेंस। अगर तुम बिना इंश्योरेंस के ड्राइव कर रहे हो तो उस पे नया फाइन लगाया गया है 2,000 पहले गलती पे। वहीं अगर तुम गलती को रिपीट करते हो तो डबल हो जाता है, 4,000 रुपए तुमको देने पड़ेंगे। इसका मेन रीजन ये, अगर तुम थर्ड व्हीकल गाड़ी चला रहे हो तो गाड़ी दूसरे की है, तो उसका एटलीस्ट इंश्योरेंस का पैसा तुम्हारे पास होना चाहिए कि अगर तुम कर रहे हो, किसी भी गाड़ी चला रहे हो तो तुम्हारे पास इंश्योरेंस उस चीज का होना चाहिए। फाइनेंशियल रिस्क हो केस इन एक्सीडेंट इन सारे केस के अंदर, तो फाइनेंशियल रिस्क ना हो इस वजह से ये फाइन लगाए जा रहे हैं। ड्राइविंग विदाउट अ पॉल्यूशन सर्टिफिकेट। अगर तुम पॉल्यूशन से, आप अगर रोड पे कभी भी जाते हो, आप देखते हो किसी किसी गाड़ी में से इतना ज्यादा धुआं निकल रहा होता है, इतना ज्यादा, और पॉल्यूशन सर्टिफिकेट जिसके पास भी नहीं होगा उसको 10,000 का फाइन देना पड़ेगा और 6 महीने की जेल होगी। इतना ऑलरेडी पॉल्यूशन इतना फैलता जा रहा है, उसमें गाड़ियां भी हम ऐसे-ऐसे लेकर के चलते हैं, तो 10,000 का फाइन और 6 महीने की जेल है, ठीक है? रीज़न क्या है? एयर पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा बढ़ता हुआ जा रहा है, यही इकलौता मेन रीज़न है। ट्रिपल राइडिंग ऑन टू व्हीलर, इसके ऊपर भी जुर्माना है 1,000 का, पहले 100 ही रुपए था, अब 1,000 का है। 2 टू व्हीलर है, नाम ही टू व्हीलर है कि 2 ही बैठ के जाएँगे आराम से, उसपे 3-3 लोग बैठ कर के जाते हैं। तो ओवरलोडिंग बाइक्स होने की वजह से राइड और पेडेस्ट्रियन है, इनमें दोनों में ही बहुत खतरा रहता है। तो इसके लिए भी है। डेंजरस ड्राइविंग, सिग्नल जंपिंग, रेसिंग, स्पीडिंग। अगर ये सारी चीज़ें तुम करोगे, तुम अपने वो दिखाओगे, अपने स्टंट्स दिखाओगे ड्राइविंग के थ्रू, तुम सिग्नल तोड़ोगे, तुम रेस लगाओगे, तुम स्पीड करोगे, तो इन सब में तुम्हें 5,000 का जुर्माना देना पड़ेगा। पहले केवल 500 रुपए था, ठीक है? रीज़न्स क्या है? हाई स्पीड एक्सीडेंट ना हो, सिंपल सी चीज़ है। फेलियर टू गिव वे टू इमरजेंसी व्हीकल। जो इमरजेंसी व्हीकल्स होते हैं जितने भी, जैसे एम्बुलेंस हो गया, फायर ट्रक हो गया, पुलिस व्हीकल्स हो गए, इनमें बहुत लोग होते हैं, उन सबको पता है कि ऑलरेडी उसके अंदर एक इंसान को खतरा है। अगर कोई फायर ट्रक है तो आग बुझाने जा रहा है, तो कहीं आग लगी है, किसी का घर जल रहा है, कोई इंसान, बच्चे, कुछ भी हो सकते हैं। तुम सबको पता है, नॉलेज सबको है। पुलिस व्हीकल्स इसलिए जा रहे हैं, कोई केस हो चुका होगा, कुछ भी चीज़ हो गई होगी, मारा-पीटी हो गई होगी, तो ऑफ कोर्स बचाना तो पड़ेगा। दूसरी चीज़ एम्बुलेंस है, ऑलरेडी उसके अंदर किसी की जान जा रही है। तुम साइड नहीं होते हो, रास्ता नहीं देते, तो उसमें नया फाइन लगा के 10,000 रुपए का, ठीक है? साथ ही में क्योंकि इतनी इमरजेंसी इन सब चीज़ों की वज़ह से, डिलेड होने की वज़ह से कभी-कभी लोगों की उसी में ही डेथ भी हो जाती है, तो उनको बचने के लिए। ओवरलोडिंग व्हीकल्स, ये जो इतने बड़े-बड़े ट्रक्स जाते हैं, जो इतने ओवरलोड होते हैं, जो कभी गिर भी जाते हैं किसी भी साइड, तो ओवरलोड डैमेज रोड, सबसे पहली चीज़ तो ओवरलोड होता है तो रोड डैमेज होती है, गड्ढे हो जाते हैं रोड में। दूसरी चीज़, सीरियस एक्सीडेंट्स बहुत ज़्यादा होते हैं इसके अंदर, बहुत ज़्यादा। 20,000 का फाइन लगा दिया गया है, पहले केवल 2,000 का था। एडिशनल चार्ज लगाया गया है, अगर एक्स्ट्रा टन, जितना एक्स्ट्रा टन होगा उसपे 2,000 का फाइन होगा एक्स्ट्रा। मतलब जितने भी एक्स्ट्रा टन होंगे उतने पर टन तुमको 2,000 देना पड़ेगा, ठीक है? एक है जुवेनाइल ड्राइविंग ऑफेंसेस, ये तो बहुत ही खतरनाक है, इसमें तो सबकी गलती पेरेंट्स की ही मानी जाती है और है भी, कि बच्चे अभी सीखे नहीं होंगे, 18 इयर्स उनकी एज हुई नहीं होती है, उससे पहले तुम उनको गाड़ी पकड़ा देते हो कि वो कहीं भी जाके चला लेते हैं। तो इन सारी चीज़ों के ना 25,000 का फाइन लगाया गया है, पहले केवल 5,000 का था। और ये तो बहुत ज़्यादा बेस्ट फाइन है, ये तो होना भी चाहिए। एडिशनल पेनल्टी जिसके अंदर ये है कि व्हीकल रजिस्ट्रेशन रिवोक, गार्डियंस अगर हैं, व्हीकल ओनर हैं, अगर वो जेल में है अप टू 3 इयर्स उनको जेल हो सकती है, ठीक है? व्हीकल रख लिया जाएगा रजिस्ट्रेशन। अगर कैन नॉट ऑब्टेन अ ड्राइविंग लाइसेंस अप टिल एज, वो 25 साल तक की एज तक कोई लाइसेंस नहीं ले पाएँगे, नहीं बनवा पाएँगे। ये एक्स्ट्रा पेनल्टीज़ है, 25,000 तो है ही है। वो 25 साल तक कोई भी लाइसेंस नहीं बनवा पाएँगे वो बच्चे। दूसरी चीज़, जो गार्डियन होंगे या जो उस व्हीकल का ओनर होगा, उसको 3 साल तक की जेल हो सकती है कि भाई गाड़ी देने का काम तुम्हारा था, तुमको नहीं देनी चाहिए थी इस बच्चे को। और व्हीकल का जो रजिस्ट्रेशन है उसको भी हटा दिया जाएगा। तो सिंपल
तो व्हाई हैव दीज़ फाइन्स इंक्रीज़? इन फाइन्स को बढ़ाने का रीज़न क्या? आप सबने दिल्ली में भी इतनी न्यूज़ सुनी होगी कि एक बच्चा था, वो छोटा-सा था, वो ऑन द स्पॉट उसकी भी डेथ हो गई थी, वो भिड़ चुका था ऐसी गाड़ी में। जो मिनिस्ट्री है रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे के, उन्होंने पेनल्टीज़ बढ़ाने का एक सिंपल सा काम था उनका, रोड सेफ्टी हो सके, रिड्यूस हो सके फैटलिटीज़ और प्रमोट हो सके रिस्पांसिबल ड्राइविंग कि किसको ड्राइव करना है, कैसे करना है, उनको समझ आ जानी चाहिए। इंडिया ग्लोबली फर्स्ट नंबर पे आता है रोड एक्सीडेंट और डेथ में। जिनकी डेथ रोड एक्सीडेंट की वजह से होती है, इंडिया पूरे ग्लोबली सबसे फर्स्ट नंबर पे आता है। सोचो एनुअली अ, 15,000 लोग मरते हैं। सोच सकते हो? ड्रंक ड्राइविंग हो गया, ओवर स्पीडिंग हो गया और हेलमेट्स ना पहनना, सीट बेल्ट ना लगाना, इन सब के 70% रोड पे खतरा होता है। 70% रोड पे एक्सीडेंट्स होते हैं, वो इन वजह से होते हैं। पास्ट फाइन्स की वजह से मैनी मिलिटरीज कंटिन्यू टू फ्लोट द रूल्स ड्यू टू लो पेनल्टीज। जो पिछले फाइन थे वो छोटे-छोटे फाइन्स थे 500, 1000, 5000 तो उनकी वजह से लोग बहुत छूट में चले जाते थे। तो अब ये फाइन्स इनका इकलौता रीज़न था कि एटलीस्ट यूज़र होंगे दूसरी बार तो सोचेंगे कम से कम ट्रैफिक रूल्स को तोड़ने से पहले। इकलौता रीज़न इनका यही था। एक्सपेक्टेड इम्पैक्ट ऑफ न्यू ट्रैफिक फाइन्स क्या स्ट्रिक्टर एनफोर्समेंट एक तो ट्रैफिक पुलिस है वो सीसीटीवी कैमरास है उनसे दिखेगी ऑटोमेटेड चालान है वो कर दिए जाएंगे ठीक है ये इम्प्लीमेंट कर देगी हर जगह जिससे कि एक्सीडेंट होंगे वो कम हो जाएंगे जो गवर्नमेंट है वो 20 से 30% जो ट्रैफिक वायलेशन जो होते हैं उनमें कमी देखना चाह रही है कि एटलीस्ट 20 से 30% तो गिरे वो नंबर है जो हाई कॉम्प्लेंस इतना जो हबड़-दबड़ होता है, लाइसेंस नहीं लेके जाते, हेलमेट्स नहीं पहनते ड्रंक ड्राइव करते हैं, इन सबको अवॉइड करने के लिए चीज़ों के लिए ये इन्होंने इतना स्ट्रिक्ट रूल बनाया है। और एनवायरनमेंट के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट है। भाई अगर तुम्हारे पास पॉल्यूशन सर्टिफिकेट होगा, तो पॉल्यूशन अगर हम क्यों देते हैं पॉल्यूशन सर्टिफिकेट? जितना लिमिटेड पॉल्यूशन हम करवा सकते हैं, दैट इज़ जिससे कि एयर क्वालिटी है वो मेन जो सिटीज़ है उनके अंदर इम्प्रूव हो जाएगी। क्रिटिसिज़्म की बात करी जाए तो जब भी फाइन्स लगाए जाए थे तो रियलिटी देखा जाए पुअर रोड कंडीशन जो खराब रोड कंडीशंस हैं, जो फॉल्टी सिग्नल्स हैं, तो खराब सिग्नल्स जो चलते ही नहीं है, लैक ऑफ पेडेस्ट्रियन सेफ्टी कंटिन्यू टू पुट पीपल एट रिस्क। सबसे मेन चीज़ तो अब लोगों ने ये भी बोला है कि इन वजह से भी एक्सीडेंट्स बहुत ज़्यादा होते हैं। दूसरी चीज़ फाइन है अगर वो हेवीली है सिटीज़न्स के ऊपर। क्वेश्चन की बात है कि जो वीआईपीज़ हैं और जो गवर्नमेंट के अधिकारी हैं, उनको भी सेम स्टैंडर्ड विल बी हेल्ड टू द सेम स्टैंडर्ड उनको भी सेम फाइन देना ही पड़ेगा। तो ये सारी कुछ-कुछ चीज़ें थी जो लागू करी गई हैं। साथ ही में इंक्रीजिंग पेनल्टीज़ विदाउट एड्रेसिंग द रूट्स कॉज़ ऑफ ट्रैफिक इश्यूज़ ओनली एड्स टू फाइनेंशियल बर्डन। एक नॉर्मल सिटीज़न के ऊपर ये केवल फाइनेंशियल बर्डन देने के लिए पेनल्टीज़ लगाई गई है। देखो, अगर हम ये चीज़ बिना उसके कर लेते, तो फाइन्स बढ़ाने नहीं पड़ते। तो इसमें गवर्नमेंट की भी कोई गलती नहीं है। अथॉरिटीज़ है वो रोड सेफ्टी बढ़ाना चाहती है इस वजह से अगर उनको रोड सेफ्टी बढ़ानी है तो उनको इंफ्रास्ट्रक्चर सुधारने चाहिए, ट्रैफिक अच्छे से करना चाहिए, रेगुलेट करना चाहिए और इक्वल एनफोर्समेंट हर इंसान के लिए, भले वो वीआईपी हो ऑर्डिनरी पर्सन हो, दोनों के लिए सेम रूल्स लागू करने चाहिए। अदरवाइज़ अगर ये सारी चीज़ें नहीं होती है तो ये फाइन्स अपीयर नहीं होंगे, रेवेन्यू कलेक्शन एज़ अ मीन्स ऑफ रेवेन्यू कलेक्शन तो ये एक तरह से रेवेन्यू तुम्हारा पैसा कमाने का ज़रिया ही है, अगर तुम ये सारी चीज़ें नहीं करते हो तो। तो ये कुछ सारी चीज़ें थी जो इस नए ट्रैफ़िक जो फाइन्स की या फिर जो ट्रैफ़िक रूल्स हैं, जो इम्प्रूव करने चाहिए और क्या है, अब क्या फाइन्स करेगा 2025 के जो 1 मार्च से लागू कर दिए गए हैं, इनसे रिलेटेड ये सारी चीज़ें थी। इससे रिलेटेड कोई भी आपको डाउट है, तो आप पूछ सकते हो कमेंट बॉक्स में, आपको और अच्छे से इसके अंदर बता दूँगी। आपके कमेंट बॉक्स में आपके जितने भी डाउट हैं, उनको क्लियर कर देंगे। आपके लिए क्वेश्चन है व्हिच आर द फॉलोइंग फंडामेंटल राइट इनमें से कौन सा फंडामेंटल राइट या डीपीएसपी डायरेक्टिव प्रिंसिपल डायरेक्टली लिंक्ड है स्ट्रिक्ट एनफोर्समेंट ऑफ रोड सेफ्टी इन लॉज इन इंडिया रोड सेफ्टी लॉज इन इंडिया से कौन सा फंडामेंटल राइट या डीपीएसपी डायरेक्टली लिंक्ड है आर्टिकल 19 फ्रीडम ऑफ मूवमेंट आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ आर्टिकल 32 राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज या आर्टिकल 51 ए ड्यूटी ऑफ सिटीजन टू अबाइड बाय द लॉ तो इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। ये बहुत ईज़ी क्वेश्चन है, अगर आप ऑप्शंस ही पढ़ोगे आपको उसमें अच्छे से समझ आ जाएगा कि क्या बोलना चाह रहा है। साथ ही में जिसने वोकैब 24 ऐप डाउनलोड नहीं करा है जाइए, आप सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। इसमें आपको V10 कोड यूज़ करने पे डिस्काउंट भी मिल जाएगा और इससे मेन थिंग इज़ आपकी वोकैब बहुत अच्छी हो जाएगी। एग्ज़ाम्स में सबसे ज़्यादा वोकैब से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे भी जाते हैं।
टेलीग्राम लिंक को जॉइन नहीं करा है, ये क्यूआर कोड आप स्कैन कर लीजिए जिससे कि आपको डेली अपडेट मिलती जाया करे। थैंक यू ऑल फॉर वॉचिंग दिस सेशन। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलिएगा एंड चैनल को ज़्यादा से सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू ऑल।